Okay, so hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss particular integral का केस 4. लास्ट लेक्चर में हमने केस 3 तक डिस्कस किया था. अभी हम केस 4 देखेंगे. तो केस 4 क्या है? जब f of d of y इज इक्वल टू x हो और x की जगह x रेस टू m हो, मतलब x स्क्वायर या फिर x रेस टू क्यूब या फिर x भी हो सकता है. ठीक है, तो लास्ट 3 जो केसेस थे वो हमने क्या डिसाइड किए थे? तो फर्स्ट है जब x की जगह e रेस टू x था, e रेस टू ax. तो e रेस टू ax फर्स्ट केस हमने देखा था. ओके, सेकंड केस हमने क्या देखा था? sin ax एंड cos ax. ओके, और थर्ड केस हमने क्या देखा था? तो e रेस टू ax इंटू फाई ऑफ x, मतलब e रेस टू ax भी हो और f का कोई x का कोई फंक्शन भी हो. अभी केस 4 हम देख रहे हैं कि f ऑफ d इज इक्वल टू x रेस टू m, मतलब x रेस टू कोई भी पावर हो. तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स रेस टू एम हमारे पास तो है ही है. नेक्स्ट एफ ऑफ डी इनवर्स करेंगे और एक्स रेस टू एम, पर जब भी हमारा एफ ऑफ डी होगा वो 1 प्लस फाई ऑफ डी मतलब फंक्शन ऑफ डी एंड 1 माइनस फाई ऑफ डी मतलब फंक्शन ऑफ डी के टर्म्स में हम लाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 एंड 1 माइनस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. ओके, ये हम इस फॉर्म में आएंगे ताकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, मैं वापस बोलती हूँ, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो आपको कुछ समझेगा नहीं. मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का डिटेल में समझाया है कि कंसेप्ट क्लियर किया है. ठीक है, तो आप जाके वो देख लीजिए. तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 1. तो क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ओके, नेक्स्ट अभी हमारे पास एक इस फॉर्म में है, तो एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है, तो अभी एक्स रेस टू क्यूब है, सो एक्स रेस टू एम की पावर में आ रहा है. ओके, तो हम क्या करेंगे? तो पहले हम पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे. सो y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए. तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? डी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अभी 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, सो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब ये a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि d प्लस 2 और d माइनस 2. सो d इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2. सो y पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा क्या हो रहा है? C1 ई रेस टू 2x और C2 ई रेस टू माइनस 2x. ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा ये साइड रफ कर लेती हूँ. सो अभी देखिए ये क्या बन रहा है? y पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी. तो एफ ऑफ डी क्या है हमारे पास? डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स रेस टू एम, जो कि हमारे पास एक्स रेस टू क्यूब है. ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए एफ ऑफ डी का इनवर्स, पर यहाँ पे देखा जाए तो डी स्क्वायर माइनस 4 का इन्वर्स करेंगे तो वो जो कि गिवन फॉर्मूला है वहाँ पे फिट नहीं कर रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें फॉर्मूला में 1 माइनस एक्स चाहिए और 1 प्लस एक्स चाहिए, मतलब ये 4 की जगह हमें चाहिए 1. तो हम करें इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे -4 से. ठीक है, तो ये बन रहा है -1/4 इंटू, तो अभी जब डी स्क्वायर -4 को डिवाइड करेंगे -4 से तो वो +1 बन जाएगा, और डी स्क्वायर को -4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का डी स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा इंटू एक्स क्यूब. ठीक है, तो अब ये नीचे का रफ करती हूँ थोड़ा. अभी देखा जाए तो हमें वो टर्म इनवर्स में चाहिए, तो ये जो भी टर्म नीचे है उसको हम इनवर्स में लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी? -1/4 इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 का इनवर्स इंटू एक्स क्यूब. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -1 है. सो क्या बन जाएगा? -1/4 एज इट इज 1. सो 1 को एज इट इज रखेंगे प्लस एक्स. अभी यहाँ पे एक्स की टर्म क्या है? डी स्क्वायर बाय 4, सो उसको एज इट इज रख दिया.
प्लस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, सो वो बन जाएगा डी रेस टू 4 अपॉन 16 प्लस अप टू दिस एक्स इंटू एक्स क्यूब। अभी आपको लगेगा कि ये टर्म हमें कहाँ तक लेना है, तो हम इस एक्स क्यूब को ऑब्जर्व करेंगे। सो एक्स क्यूब का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो कितने बार आएगा, मान लीजिए एक्स क्यूब है, उसका फर्स्ट बार डेरिवेटिव लिया तो 3x स्क्वायर, उसको सेकेंड बार डेरिवेट किया तो 6x, उसको थर्ड बार डेरिवेटिव किया तो 6 आ रहा है। मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव सिर्फ 3 तक ही आ रहा है, 3 बार ही आ रहा है। चौथे बार अगर करने को चाहेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे डी रेस टू 4 का भी कोई उपयोग नहीं है हमें, डी स्क्वायर तक ही यहाँ पे चल जाएगा। सो 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ रहा है। अभी d2 मतलब 2 बार स्क्वायर करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ रहा है 6x, सो प्लस 6x अपॉन 4, और डी रेस टू 4 करने जाएंगे तो 6 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, मतलब ये 0 ही है। सो यहाँ पे ही खत्म हो जाते हैं। अभी आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल कर देंगे, सो वो बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस सॉरी माइनस का 3x अपॉन 8। सो ये बन गया हमारा y पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये हमने पहले निकाला था y कॉम्प्लीमेंट्री। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा y कॉम्प्लीमेंट्री प्लस y पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4। तो अभी इसको हम d के फॉर्म में लिखेंगे तो ये डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 बन जाएगा। मतलब एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4, मतलब ये एक्स रेस टू एम की टर्म आ रही है। ओके, सो पहले हमें y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी 1 मतलब क्या, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहता है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d प्लस आई इंटू डी माइनस आई, मतलब d की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस आई बन जाएगी। तो यहाँ पे इसका y कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या बनता है, c1 cos x प्लस c2 sin x। सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, सो अभी हमें देखना है y पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। अभी y पर्टिकुलर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू 4। ओके, तो डी स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 प्लस डी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास 1 प्लस एक्स रेस टू इनवर्स के फॉर्म में है, तो समझने के लिए आसान पड़ जाएगा, इंटू एक्स रेस टू 4। सो अभी हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर इनवर्स एक्स रेस टू 4। सो अभी ठीक है, अभी हम इसका फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। सो 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का स्क्वायर डी रेस टू 4। सो अभी भी हम यहाँ देखेंगे कि एक्स रेस टू 4 है, तो उसका कहाँ तक डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। पहले बार निकाला तो 4x स्क्वायर, दूसरी बार 4x क्यूब, दूसरी बार निकालेंगे तो 12x स्क्वायर, और तीसरी बार निकालेंगे तो 24x, और चौथी बार निकालेंगे तो 24। मतलब पांचवी बार यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, 4 बार तक ही आ रहा है। सो हम डी स्क्वायर तक ही यहाँ पे रख देंगे इंटू एक्स रेस टू 4, ठीक है। सो अभी 1 से एक्स रेस टू 4 मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स रेस टू 4 आएगा, माइनस d2 मतलब सेकेंड बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ रहा है 12x स्क्वायर। सो 12x स्क्वायर को हम लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट डी रेस टू 4 मतलब फोर्थ डेरिवेटिव क्या आ रहा है 24, सो प्लस 24। सो ये बन गया हमारा y पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। सो अभी एक्स रेस टू 4 माइनस 12x प्लस 24 ये हमारा y पर्टिकुलर सोल्यूशन है, और हमारा फाइनल सोल्यूशन y इज इक्वल टू y कॉम्प्लीमेंट्री प्लस y पर्टिकुलर। सो y कॉम्प्लीमेंट्री हमारा आया था c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस y पर्टिकुलर आया है x रेस टू 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी doubt or any query then please comment below.